महाभारत एक नई कहानी। भीष्म पितामह की अदालत में एक गंभीर चुप्पी छाई हुई थी। द्रौपदी के विवाह से लेकर कौरव पांडवों के बीच की दुश्मनी तक हर घटना धीरे धीरे एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इस कहानी में हम उस समय की बात करेंगे जब पांडवों और कौरवों की लड़ाई महज तलवार और धनुष बाण की नहीं थी, बल्कि मन और रणनीति की थी। कुरुक्षेत्र की धरती अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन द्रौपदी का गुस्सा और दुर्योधन की लालच इस जगह पर गर्म हवा की तरह फैल रहे थे। युधिष्ठिर अपने धर्म के विचारों में उलझे हुए थे, जबकि अर्जुन अपने धनुष को देखकर भविष्य के युद्ध की कल्पना कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमय था नकुल और सहदेव की चुप्पी। दोनों किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे थे जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। द्रौपदी का रहस्य। एक रात द्रौपदी अपने कमरे में अकेली थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डर और उम्मीद का मिश्रण थी। उसने अपने नौकरानी से कहा, तुम्हें कुछ दिखाना है जो किसी ने नहीं देखा। नौकरानी ने डरते डरते हाथ में एक छोटा सा कागज थमाया। यह कागज किसी पुराने राजघराने का रहस्य खोल रहा था। कौरवों के लिए एक जादुई शस्त्र तैयार किया गया था जो युद्ध में सभी पांडवों को पराजित कर सकता था। द्रौपदी ने यह बात तुरंत पांडवों को बताई। अर्जुन ने धनुष उठाया और कहा, हमें इसे पहले ही रोकना होगा। लेकिन यह शस्त्र कहाँ है? नकुल और सहदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसके लिए एक योजना बनाते हैं। यह शस्त्र हमारे हाथ नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो। नकुल और सहदेव की योजना। नकुल और सहदेव ने रातों रात कौरवों के महल की गुफा का नक्शा बनाया। उन्होंने देखा कि शस्त्र एक पुराने मंदिर में रखा गया है जिसे केवल सत्यनिष्ठ और वीर ही खोल सकते हैं। नकुल ने कहा, अगर हम इसे ले आए तो युद्ध में पांडवों की जीत पक्की हो जाएगी। सहदेव ने जोड़ा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। कौरव इसके लिए जादुई रक्षक भी रख सकते हैं। यही समय है हमारी बुद्धि और वीरता दिखाने का। अगली रात नकुल और सहदेव चुपके से महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि शस्त्र एक स्वर्णिम धातु में बंद था और उसके चारों ओर जादुई सर्प और आग की दीवारें थीं। नकुल ने ध्यान से कहा, सहदेव, हमें इन जादुओं को चतुराई से पार करना होगा। सहदेव ने शांति से अपने मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे जादू खत्म होने लगा। नकुल ने तुरंत शस्त्र को अपने हाथ में लिया, लेकिन तभी एक अजीब रोशनी चारों ओर फैल गई। शस्त्र का रहस्य। जैसे ही शस्त्र नकुल के हाथ में आया, वह बोल उठा, जो इसे उठाएगा उसके मन की सच्चाई और निष्ठा को परखेगा। यदि दिल में लालच होगा, यह उसे जला देगा। नकुल ने कहा, हमारे दिल में केवल पांडवों की सुरक्षा और धर्म की रक्षा है। हम इसे केवल सही कारण के लिए उपयोग करेंगे। शस्त्र ने उन्हें पहचान लिया और उसके चारों ओर की रोशनी शांत हो गई। नकुल और सहदेव खुशी से लौट आए और पांडवों को यह शस्त्र दिखाया। अर्जुन ने ध्यान से कहा, अब हमारे पास केवल शक्ति नहीं है, बल्कि बुद्धि और सही मार्ग भी है। इस युद्ध में हम विजयी होंगे। दुर्योधन की चाल। दूसरी ओर दुर्योधन ने भी अपनी योजना तैयार कर ली थी। उसने अपने साथियों को कहा, यदि हमें शस्त्र हाथ नहीं आया तो हमें सीधे युद्ध में पांडवों को हराना होगा। मुझे विश्वास है कि हम उन्हें धोखे से पराजित कर सकते हैं। लेकिन दुर्योधन की योजना में एक कमजोरी थी, उसका अहंकार। वह भूल गया था कि सच्चाई और न्याय का मार्ग हमेशा मजबूत होता है, चाहे कितनी भी चालाकी की जाए। कुरुक्षेत्र की पहली लड़ाई। अगले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्ष तैयार थे। धूप तेज थी और हवा में तनाव की गंध थी। पांडवों ने शस्त्र को सुरक्षित रखा और अपने मन को शांत किया। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और कहा,
युद्ध केवल शस्त्र और शक्ति से नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और रणनीति से जीतते हैं। युद्ध शुरू हुआ। दोनों पक्षों के योद्धा अपने वीरता का परिचय दे रहे थे, लेकिन नकुल और सहदेव की योजना ने पांडवों को लाभ दिलाया। उन्होंने चुपके से कौरवों की आपूर्ति और जादुई हथियार छीन लिए। धीरे धीरे पांडवों की शक्ति बढ़ने लगी। भीष्म और धैर्य। भीष्म पितामह, जो अब दोनों पक्षों को देख रहे थे, ने अर्जुन को समझाया, युद्ध में केवल शक्ति नहीं, धैर्य और न्याय की भावना भी जरूरी है। याद रखो, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही अंत में विजयी होता है। अर्जुन ने यह बात ध्यान से सुनी और अपने धनुष को मजबूती से पकड़ लिया। अंतिम मोड़। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, दुर्योधन ने आखिरी जादुई शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह शस्त्र भी पांडवों की सच्चाई और वीरता के सामने टिक नहीं सका। नकुल और सहदेव ने समय पर उसे रोक दिया। दुर्योधन हार मानने के कगार पर था। अंत में अर्जुन ने बिना क्रोध में आए अपने लक्ष्य को साधा और युद्ध को समाप्त किया। पांडवों ने केवल अपनी शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और न्याय से विजय प्राप्त की। निष्कर्ष। इस नई कहानी में हम देखते हैं कि महाभारत सिर्फ तलवार और युद्ध की कहानी नहीं थी। यह धैर्य, निष्ठा, बुद्धि और सत्य की भी कहानी है। नकुल और सहदेव की चतुराई, द्रौपदी का साहस, अर्जुन का धैर्य और युधिष्ठिर का न्याय, ये सभी गुण ही अंत में विजय का मार्ग दिखाते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने केवल राज्य ही नहीं पाया बल्कि एक नैतिक संदेश भी दुनिया को दिया। शक्ति के साथ साथ न्याय और सत्य का पालन करना ही असली विजेता बनाता है।